अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग इटली, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग जहाँ जहाँ से जो भी हमें देख रहा है। सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। बहन को भी दुआ में याद रखा करें। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा प्यार सा कमेंट कर दें और यार बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि डेली के व्लॉग्स आप लोगों तक पहुँचें और आप लोगों को पता चल जाए कि यहाँ इटली में क्या हो रहा है। और आप लोगों के साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करने जा रही है आगे, जो कि मुझे खुद नहीं पता था। इन फ्यूचर में मतलब आप लोगों को अल्लाह करे, अल्लाह खैर करे ना, तो अच्छी सी न्यूज़ आएंगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इन फ्यूचर अगर कोई इटली आना चाह रहा है तो उसके लिए ना पहले ही ना आप ही ने बहुत खुशखबरियाँ दे देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक ठाक हैं, मैं ठीक ठाक हूँ, बच्चे मेरे ठीक ठाक हैं। हमारी हो गई थी मॉर्निंग शॉर्निंग। बच्चों के लिए खास दुआएं किया करें, अपने लिए, सबके लिए। यार बच्चे तो सांझे होते हैं, यकीन माने किसी भी बच्चे के। आज मेरी कज़न के बेटे का ऑपरेट है, तो मतलब कि मुझे सुबह मेरी एक बांजी ने स्टेटस लगाया था, तो मुझे वहाँ से पता चला, क्योंकि घर में किसी ने मुझे नहीं बताया और ना मेरी किसी से बात हुई है। इतनी बिजी रूटीन चल रही है यार, आपके आप ही की क्या ना पूछे। तो वो मैं सुबह से यकीन माने अभी हमारी तरफ यहाँ रात ही थी ना, तो उसका स्टेटस मैंने देखा, मुझे वापस ना आँख नहीं लगी। तो ये होता है ना कि बच्चे सांझे होते हैं, बच्चों की वैसे बहुत टेंशन हो जाती है। किसी का बच्चा हो, अपना बच्चा हो, तो जब किसी के बच्चे के लिए आपके ऐसे नींद उड़ जाती है, तो अपने बच्चों की तो बंदे को ज़ाहिर है फिर टेंशन तो होती ही रहती है। तो अल्लाह पाक का जो उसका ऑपरेट है, मुझे उसकी मम्मा से मैंने तफसीलन बात नहीं किया, लेकिन मैं करूँगी क्योंकि मैं बहुत बहुत इंतहा की बिज़ी हूँ। तो अभी मैंने सोचा था ये रिकॉर्ड करके उसके बाद मैंने बच्चों को पिक करने जाना है, तो इसलिए अभी मतलब कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, शॉर्ट है, और आजकल टाइम होता ही नहीं है। तो ये हम लोग यहाँ से बच्चों को मॉर्निंग शॉर्निंग हुई है। अच्छा, मैं कह रही थी उसका ऑपरेट है, दुआ करें उसके लिए भी। बच्चे सारे ही ना बस इनकी टेंशन बहुत है जी। बच्चों को हम स्कूल छोड़ा हमने, उसके बाद हम लोग वहाँ से नाश्ते के लिए निकले। आज आपको पता है कि क्या था आज, मतलब कि बच्चों के थेरेपी डे भी था, और आज हमने ना मंगल है आज, तो हमने थेरेपी की तरफ भी जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, आपको पता है कि संडे को हमारा घर कितना गंदा था, मैंने व्लॉग में बताया था। और मंडे को मैंने सफाइयाँ करनी थी, बल्कि मैंने हम सब ने दोनों ने मिल के ही, क्योंकि अकेले मेरे बस का कोई काम नहीं रहा ना अब। तो हम दोनों, क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट होता हमारे पास, तो मैंने और हम सब ने काम करना था। लेकिन मंडे को ऐसा हुआ कि हमें फिर किसी सिलसिले में हमें किसी ऑफिस जाना पड़ा था, और वहाँ हमारे 2-3 घंटे वहाँ लग गए थे। तो फिर हम लोग घर पहुँच ही नहीं सके, फिर बच्चों को लेके वापस आए थे। तो बच्चों के साथ ना फिर हम सब काम पे चले जाते, तो मैं बच्चों के साथ फिर बच्चों को या खाना बनाना और ये देख सकती हूँ और कोई काम, क्योंकि वो ज़िद भी करते हैं। उनको एक तो मोबाइल छुड़वाया हुआ है, अभी थोड़े से चिड़चिड़े भी हुए हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना सोचा था कि बहुत तंग करेंगे वो बात नहीं है। लेकिन बस ये है कि अकेली होती हूँ, तो फिर साथ में कोई देखने वाला नहीं होता ना, तो थोड़ा सा बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए ना, और जो काम होते हैं ना, ये मैंने पेंडिंग ही रखे होते हैं। तो यहाँ सफाइयाँ मैंने हम सब ने स्टार्ट कर दी थी। पहले तो हम लोगों ने रूम की सेटिंग चेंज किया, क्योंकि वो अलमारी के आगे मैट्रिक्स आ रहा था, तो मैं अलमारी खोलती थी ना, तो वो अलमारी ओपन नहीं हो रही थी। तो हमने सोचा था साइड पे रख लिया, लेकिन बेड हमने रख लिया खिड़की के सामने। ये हमने बहुत डेंजरस काम किया है। कल का व्लॉग आपने देखा होगा यार, पुलिस घर पहुंच गई थी। तो अभी फ़िलहाल सीन देखते हैं कि क्या पुलिस है जी घर आई थी। उसका ये सीन नहीं था कि बच्चे बाहर क्यों थे, उनका ये था कि बच्चे अकेले हैं, उनके माँ बाप किधर हैं, तो इसलिए पुलिस आई थी। ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों ने यही बोला हो कि आप जी बच्चों को बाहर ही ना निकालें। तो है जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इटली में जितने बच्चों की फैसिलिटीज़ है ना, तो मैं इतना अल्लाह का लाख शुक्र करती हूँ कि अगर अल्लाह पाक ने मतलब इंसान को देखें एक आजमाइश में डाला है, जहाँ कितनी माएँ उनके बच्चे मतलब कोई यतीम है। मतलब मेरे अपने घर की स्टोरीज़ है, मेरे अपने बांजे बांजी हैं, लेकिन मतलब यह है कि उनका दूसरा अल्लाह पाक ने बेशक एक रास्ता बंद करते ना जब, तो पहले दूसरा ओपन करते हैं। ये हमारा ईमान है और इस पर मैं बहुत मतलब मैं बिलीव करती हूँ। लेकिन मैं अपने बारे में अगर बोलूँ ना, कि अगर अल्लाह पाक ने मुझे बच्चों की तरफ से कोई आजमाइश दी हुई है ना, लेकिन दूसरी तरफ मुझे अल्लाह पाक ने मुझे इतने अच्छे कंट्री में भेजा है, खास करके मेरे बच्चों की जहाँ जो फैसिलिटीज़ है ना, तो मुझ पर बिल्कुल एक मतलब कि यहाँ बच्चों के इलाज के लिए बच्चों की फ़ीसें और बच्चों इन पे ना पेरेंट्स बेचारे उनकी लाइफें गुजर जाती हैं। तो खैर मुझे यहाँ कोई टेंशन नहीं है, और फ़िलहाल जितना है जो है बस बच्चों को ही देखना होता है, और हमें कोई बर्डन नहीं है कि हमने बच्चों की फ़ीस देनी है, हमें बच्चों के चेकअप के लिए, हमें बच्चों के लिए कुछ मतलब कि हमें यहाँ बर्डन नहीं है। तो जो पाकिस्तान में है या कहीं भी किसी भी कंट्री में है, तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हमें ना एक तरफ से अगर आज़माइश है, तो दूसरी तरफ से अल्लाह का लाख 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 शुक्र है। इस पर हम लोग अगर 1.5 लाख शुक्र अदा करें ना, वही कम है। तो हर जी कॉफ़ी शॉफ़ी पी थी, उसके बाद हमने अच्छा घर की सफाइयाँ स्टार्ट की। हम सब ने सही से ना, फिर वो उन्होंने बोला ना कि सही से आज अच्छे से करते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था मंगल को, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा था। 1 घंटा स्कूल में होते हैं उस दिन, और फिर हमने थेरेपी सेंटर की तरफ जाना होता है, और वो 10-15 मिनट की ड्राइव पे है।
तो फिर जल्दी जल्दी से हम लोगों ने घर को साफ़ सुथरा किया, दोनों ने मिलके सेटिंग कुछ जो भी था। तो फिर उसके बाद हम लोग चले गए यहाँ से गाड़ी लेके स्कूल के सामने, वहाँ से बच्चों को पिक किया और बच्चों को लेके हम थेरेपी सेंटर की तरफ चले गए। तो है जी यहाँ मतलब मौसम अच्छा हुआ है। अभी ये देखें यहाँ धूप है। इटली के मौसम की बात ही किया है, मैं हर व्लॉग में बताती हूँ यार, बस ना बहुत मज़े का मौसम है। तो है जी यहाँ कटाई शटाई हो गई थी, मैं ये कह रही थी यहाँ घास वगैरह बहुत ज़्यादा था। अच्छा जी, मेरे बच्चों के बालों के बारे में मैं हमेशा आपको डेली जब मैं सुबह इनको कंघी करती हूँ तो ये ना थोड़े तंग हो जाते हैं। तो अब डेली मैं इनको शावर दिलाती हूँ, मतलब दिन को मैं इनको टप में बिठा देती हूँ, ये खेलते रहते हैं वहाँ और साथ में सारा सीन। हालांकि बाहर ठंड होती है लेकिन घर के अंदर ना गरम है, सब कुछ ओके है। तो मैं हम सबको डेली ही कहती हूँ कि इनके बाबा ने इनको बाल रखवाए हुए, ये तंग होते हैं। तो हम लोग सेटिंग करवाना चाह रहे थे। एक तो ये हर बाल सेट करवाने ही नहीं देते, जो सीधी बात है। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से इनके हम बाल कट करवाते थे, और ख़ास करके रोहान तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ओके है। तो फिर ये कि आमिर साहब ने आज ना मतलब उन्होंने कॉल किया तो उनको अपॉइंटमेंट मिली है, मतलब कि कल की। तो कल 6 बजे, शाम 6 बजे हमने इनको लेके जाना है। अब देखते हैं वो पॉलर है या जो भी है, कट शॉप जो भी, पता नहीं क्या है। तो हाँ जाएंगे। अब यहाँ मैं ये सोच रही थी ना यार, पाकिस्तान में होते तो ये जाते, ये कट एक नहीं दूसरी नहीं तीसरी। तो यार इटली में हर चीज़ की अपॉइंटमेंट मिलती है। हाँ जी ब्रो, हाँ जी ऐसा ही है। तो कोई मसला नहीं है जी, इंशाल्लाह देखते हैं। बाल कटवाते हैं बच्चों के, हम हेयर्स क्या करवाते हैं, किस तरह की कटिंग। यहाँ तो मोस्टली पीछे से सारे बाल काटते हैं और ऊपर वाले बाल ना बच्चों के रहते हैं, मतलब बड़े बच्चों के सबके एक ही जैसे। तो हम सबको मैंने बोला था जिस जगह रहते हैं जहाँ जो ट्रेंड चल रहा हो, तो कह रहे थे कि आपको डैडी ने कुछ बोलना है कि बच्चों के बाल कैसे कटवाएं। तो मैंने कहा है मामू फ़ोन पे बोलेंगे, जब आएंगे तो खुद इसी माहौल में ना वो एडजस्ट हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा यहाँ ऐसे ही बाल चल रहे। तो अब हमारे बच्चों की पौनियाँ पीछे जा रही हैं, लेकिन जो साइड वाली लोग वो है ना बाल, हम वो कटवाना चाह रहे हैं। तो है जी, कल के अपॉइंटमेंट है, देखते हैं। कल आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कि कटवाने देते हैं या नहीं। तो हर यहाँ चाइनीज़ हैं, लेकिन हम लोग उनके पास नहीं गए। हम सब कहते हैं वो बाल ख़राब करते हैं। तो हमने ना उधर जाना है, इटालियन एक शॉप है, उस पर जाएंगे। हम सब ने अपॉइंटमेंट ली हुई है। तो है जी नेक्स्ट देखते हैं। है जी यहाँ हम लोग थेरेपी सेंटर पे पहुँचे। और सब आज मैं जो बात बताना भूल गई ना, आज मेरा जुकाम रोज जा रहा, इस समझ नहीं आ रही क्यों रोज जा रहा। और यहाँ भी जब थेरेपी सेंटर पहुँचे तो वो बहुत सैड था। उससे पहले भी हमें सैड लग रहा था, स्कूल से जब निकला था तब भी सैड लग रहा था। लेकिन हमने कहा इट्स ओके, यहाँ ये आमिर के साथ ना वैसे भी बहुत अटैच हुआ हुआ, लेकिन यहाँ ये रोज जा रहा। अब इससे पता नहीं क्या मसला था। तो अब बोल तो सकता नहीं है कि इसकी ना कोई बात समझ आ जाए। तो फिर भी हमने सोचा था, क्योंकि थेरेपी तो वीक में 2 बार होती है, तो हम यहाँ तो स्किप करवा नहीं सकते थे। तो हम सबको मैंने बोला यहाँ बैठे रहते हैं, देखते हैं कितनी देर वो करते हैं, अगर ज़्यादा होता है तो ले जाएंगे। लेकिन वो अंदर गया है तो वो बता रहे थे कि बस ना थोड़ी देर वो रोया, उसके बाद ओके हो गया था। तो खैर इनका काम ही यही होता है थेरेपिस्ट का, क्योंकि पाकिस्तान में जब मैं काम करती थी तो अच्छी भली मैं भी बहुत कुछ बच्चों की, मतलब उनके मूड के अकॉर्डिंग ना बंदा कुछ ना कुछ सीख लेता है, कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तो बस ये है कि आमिर साहब कहते थे ना बच्चों को नज़र होती है, हम इन्हें पार्क लेके जाते हैं तो वहाँ बहुत बच्चों को, एक तो ये एक जैसे हैं, तो मतलब सब इनके बारे में बहुत पूछते हैं। और ये वो उनके ड्रेसेस इनको इतना पसंद है। मैंने एक व्लॉग बनाया था, मैंने कहा रोहान के ड्रेसेस के बारे में पूछे कहाँ से लेके आते हैं। हालांकि मैंने इनको ना उस तरह के अभी ड्रेसेस पहनाए ही नहीं है, क्योंकि ये गंदे बहुत करते हैं। और स्कूल में इनकी जो एक्टिविटीज़ है ना वो भी बहुत गंदी, मतलब कलर्स वगैरह और इस तरह के पेंट्स वगैरह वो करवाते। तो मैं इनको बस ना नॉर्मली कुछ बना रही हूँ। तो है जी, हमने बच्चों को थेरेपी सेंटर छोड़ा, फिर हम लोग दोबारा कॉफ़ी पीने चले गए। अम्मी को मैंने बोला जरा कॉफ़ी पीते हैं, वो साथ में पास्ता शास्ता वापस लेके आ गए। यहाँ आपकी आप ही को परफ्यूम पसंद आ गया था, बहुत मज़े का था, बहुत मज़े की खुशबू थी। पहले मैंने खुद लगाई, हम सब कहते हैं कि खुशबू आ रही है, मैंने कहा आपको चेक करवाती हूँ। तो है जी, हम ऑलरेडी अरमानी की एक परफ्यूम ले चुके हैं यार, मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊँगी फिर किसी व्लॉग में। तो है जी, मेरे बच्चों के लिए दुआएं किया कर। आज मेरा दिल उसी में था कि वो रोए जा रहा उधर अंदर गया हुआ था। तो यहाँ हमें कॉल आई आमिर साहब का, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रेजिडेंसा होता है मोस्टली लोगों को पता होता है वो मिल गया था। और हमने मतलब 2 दिन के अंदर हमें मिला। हमने जैसे फ्राइडे को उनको मतलब ईमेल की थी और मंडे को हमारा आ गया था। मतलब मंडे को ईमेल आ गई थी, ओके हो गया, और ट्यूसडे को हमारा मतलब मिल गया था। तो जल्दी से काम हो जाता है, इसलिए हम लोग इस शहर से कहीं दूर मूव नहीं होना चाह रहे, यहाँ काम अच्छे से होता है अल्हम्दुलिल्लाह। है जी, बच्चों को वहाँ से मैंने पिक किया, इनको मैं आके पहले मैंने कहा मैं गाड़ी पे बिठा लेती हूँ। हम सब वहाँ डॉक्टर से बात कर रहे थे। अच्छा, सबसे अच्छा सीन ये हुआ कि इनकी गर्मियों में भी क्लासेस होंगी। मुझे ये टेंशन थी कि गर्मियों में मैं इनको घर में कैसे एडजस्ट करूँगी। अब 2 हैं एक्टिविटीज़, कुछ इतनी ये करते नहीं है तो फिर मुझे भी तंग करेंगे और ख़ुद भी। तो हमें वहाँ टीचर्स ने बताया कि आप गर्मियों में भी थेरेपी तो इनकी वैसे भी होगी, लेकिन इनके ना स्कूलिंग भी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अच्छी न्यूज़
तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे कि कुछ लोगों को ना मतलब पैसे कम मिल रहे हैं, कुछ ये वो, तो हमें भी इतना डीपली कुछ भी नहीं पता, हमारा सारा काम ना इन प्रोसेस है। तो डेली के व्लॉग्स देखा करें, कंप्लीट देखा करें, आपसे एक बात शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल तो बाल शाल कटवाने, उसके अपॉइंटमेंट मिली हुई है, उसके बाद नेक्स्ट वीक हमारी 2-3 अपॉइंटमेंट्स हैं। तो कोई अच्छे से अपॉइंटमेंट आ जाए, कोई अच्छा सा काम हो जाए तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि ना डेली के व्लॉग्स आया करें और आप लोगों को हर बात समझ आ जाए। तो पाकिस्तान से जो इटली आने वाले लोग हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी बात होती है ये। तो है जी, यहाँ भी हम लोग घर के पास से गुजर रहे थे, तो जुहान कह रहा घर के अंदर जाना, वो फिर रोए जा रहा था। तो मेरे बच्चों को मुझे लग रहा है नज़र हो गई है। तो नाम साहब भी लगातार यही कहते रहते कि इनको नज़र होती है, इनको नज़र होती है। तो है जी, यहाँ हम लोग घर पहुँच गए थे। घर आते ही बच्चों ने जो बाहर जुहान कर आते ही बहुत खुश हो गया था। तो फिर मैंने सब कुछ हम लोग करके गए थे, अल्लाह का शुक्र है। बल्कि हमने विंडो सब कुछ ओपन करके गए थे, ताकि ना मतलब कि थोड़ी हवा सही फ्रेश हवा, आजकल आपकी आप ही फ्रेश हवा ले रही है, बच्चे भी ले रहे हैं। बहुत यार हैप्पी हैं, क्योंकि कसम से पाकिस्तान में ना धूप नसीब होती थी, ना ठंडी हवाएं तो दूर की बात, हमें हवा ही नहीं नसीब होती थी। हम घर के अंदर, और वो मैंने ना एक पर्दे के पीछे दूसरा पर्दा लगा के इनको सुलाया करती थी। तो बड़े बड़े आप ही के ना बुरे दिन भी गुजरे हैं यार लाइफ के। तो इंशाल्लाह किसी दिन आपसे अपनी लाइफ की स्टोरीज़ भी शेयर करेंगे। मैं एक दिन अपने एक बच्चा ही है, उसके साथ ना एक बात शेयर कर रही थी, तो वो कह रहा था आप ही इस पर आप एक व्लॉग हो जाए। तो मैंने कहा इंशाल्लाह जी बनाएंगे व्लॉग करूँगी, आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताऊँगी। तो उसके लिए आप लोगों को डेली के व्लॉग्स देखने पड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे भांजे के लिए दुआ करिएगा जो पाकिस्तान में है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।